साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान दो सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाली है बल्कि होनी शुरू हो गई है, इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर के विषय में बात करेंगे। यह जीके जीएस का महत्वपूर्ण भाग है और अभी बल्कि जो परीक्षा 2 दिन हो चुकी है, 2 दिन की परीक्षा में इस टॉपिक से अच्छी खासी संख्या देखने को मिली है प्रश्नों की, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ आज इस वीडियो में कुल चुनिंदा 120 प्रश्नों के पर बात होगी, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए, परीक्षा में आने की इनकी पूरी संभावना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के पितामह यानी खोजकर्ता कौन थे, इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी इनकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी बात करेंगे। सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की बात करेंगे। भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, बाइनरी नंबर क्या है, कंप्यूटर का दिमाग व इसकी अंडरस्टैंडिंग की समझ क्या है, वायरस तथा बग क्या है, रैम और रोम क्या चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, अनुपम तथा सिद्धार्थ कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या है, वाईफाई तथा मॉडेम क्या है, मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर की भाषा, प्रथम कंप्यूटराइज्ड डाकघर, भारत में पहला वायरस, HTTP तथा URL जो कि आपको देखने को मिलते हैं इंटरनेट चलाते समय, ये क्या चीज़ें हैं, ई कॉमर्स और जंक मेल, इन सारी चीज़ों पर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल 120 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही ध्यान से यह वीडियो देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न इस वीडियो का कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। MIPS एक यूनिट है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है प्रोसेसर की गति को यानी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर क्या है, 0 और 1, इनसे इनके फॉर्म में जो नंबर्स हैं उन्हें बाइनरी नंबर कहते हैं और कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका बड़ा उपयोग है क्योंकि इसी बेस पे पूरा सिस्टम बना हुआ है। चौथा प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल क्या है, TCP या IP। इसको कहेंगे क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP क्या है, यह एक प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ की फ़ोटो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए कितना विशाल भयंकर लग रहा है ये। नेक्स्ट है, जावा भाषा जो है, ये कंप्यूटर की भाषा है जावा, इसके निर्माता कौन थे, किसने बनाई, ओरेकल। ओरेकल एक IT सेक्टर की बहुत ही बड़ी और प्रतिष्ठित लीडिंग कंपनी है। सी भाषा, ये भाषाएं हैं सब। सी भाषा के निर्माता कौन है, डेनिस रिची। निब्बल क्या है, ये 4 बिट के बराबर होता है और 4 बिट यानी हाफ बाइट के बराबर। 4 बिट बराबर हाफ बाइट क्यों, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट, लाइन क्या है, ये देखिए फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये क्या है, ये प्रिंटर है, ध्यान रखिएगा। और अन्य नाम और जो प्रिंटर्स हैं क्या हैं, किस रूप में हैं, इंकजेट हैं, लेजर हैं, A3 हैं, LED, ये सब प्रिंटर के टाइप हैं। इस तरह के प्रिंटर हुए हैं, तो कभी जैसे पूछ लिया कि लेजर क्या है, ये प्रिंटर है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक, ये खूब प्रश्न आया है, इसको ध्यान रखिएगा। निर्माता इसको बनाने वाले थे जे प्रेसकर्ट और जॉन मोचली, और ये कंप्यूटर है ये वाला। कंप्यूटर के प्रोग्राम जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, देखिए स्पर्श नहीं किया जा सकता किसको, सॉफ्टवेयर को, ये अंदर की चीज़ है, स्पर्श कैसे कर सकते हैं, और जो स्पर्श कर सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर
यानी जो बाहर से दिख रहा है, जो फिजिकली कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है। FIP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दो नेटवर्कों के आपस में जोड़ने वाली डिवाइस को कहेंगे गेटवे। ये प्रश्न आया हुआ है। भारत में कंप्यूटर का प्रारंभ 1952 में हुआ। कंप्यूटर के पितामह कौन थे, यानी जिन्होंने बनाया? चार्ल्स वेबेज हैं। बहुत धन्यवाद दीजिए इनका, क्योंकि इन्हीं के वजह से आज हमारा जीवन सुगम हुआ है। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट। और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 MB में 1024 यानी 1024 केबी, और 1 GB में 1024 MB। तो इस तरह से आप देखेंगे कि MB इज ग्रेटर देन KB, और MB से भी बड़ा क्या है? GB। GB इज ग्रेटर देन MB इज ग्रेटर देन KB, और KB से इससे भी जो सबसे छोटा है वो है बिट। तो ये भी देखिए, एक जो बिट है इस बाइट, ये जो है एक बाइट यानी 1024 बाइट में 1 KB होगा, 1024 KB में 1 MB होगा, 1024 MB में 1 GB होगा। तो इस तरह से ये है, इसको याद रखें। 21वां प्रश्न है WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये प्रश्न आता है, याद रखिए। और इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। 22वां प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए ये IC जो होती है ना, IC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। और ये परत इस पर जो लगी होती है वो काहे की होती है, प्रश्न आता है। तो यह है सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलुरु को कहेंगे, और विश्व की सिलिकॉन वैली की बात करें तो कैलिफोर्निया USA को कहेंगे। कैलिफोर्निया जो है USA में है। कंप्यूटर की बुद्धि कृत्रिम होती है, इसकी कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, यानी जो इनपुट दिया जाएगा वही वो आउटपुट निकाल के दे देगी। भारत में सुपर कंप्यूटर फार्म को विकसित करने वाली जो संस्था है वो है CDAC। CDAC का फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये कंप्यूटिंग है, एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस था और इसका निर्माण चीन में हुआ था। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट, बाइनरी डिजिट इसको कहते हैं पूरा। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट, इसी को फाइल कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है? मैलवेयर, ये इम्पोर्टेंट है। विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है। देखिए कीज पर बहुत प्रश्न आते हैं। कोई की रहेगी, ये Ctrl+F, इन कीज को दबाने पे हम क्या प्राप्त कर लेंगे? किसी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं, Ctrl+F। तो ये कुछ कीज हैं, इनको याद रखिए। जो शॉर्ट कट्स हैं इनको याद रखिए। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? ये मॉडेम है। ये मॉडेम किसके लिए होता है? किस में जोड़ने के लिए? टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए होता है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये पूरा नाम है। नेक्स्ट है 31वां, किसी ब्राउज़र या वेब पेज का मुख्य पेज क्या होता है? होम पेज कहा जाता है, ये आप जानते होंगे। 32वां प्रश्न है, कंप्यूटर की बिल्ड परमानेंट मेमोरी का क्या होती है? देखिए जब बिल्ड परमानेंट मेमोरी की बात करें तो रोम होगा, और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। और परमानेंट के बजाय कभी टेम्परेरी पूछ ले मेमोरी तो रैम होगा, और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। परमानेंट है रोम और टेम्परेरी है रैम। 33वां प्रश्न, कंप्यूटर आंकड़ों को त्रुटिपूर्ण बनाने वाला कौन त्रुटिपूर्ण इनको बना देता है? कंप्यूटर में जो डेटाज हैं एरर आ जाती है उनमें, इसको कहते हैं बग। यह एक प्रकार की एरर होती है, ठीक। 34वां प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए CPU होता है, इसको पूरा नाम है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और ये भैया दिमाग होता है कंप्यूटर का, इसी पर सारा बेस्ड है। तो जो कुछ भी है, जैसे मनुष्य के दिमाग पर ही सब कुछ है, नहीं तो पागल हो जाएगा, इस तरह से ये भी है, ये न रहे तो कंप्यूटर पागल हो जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या
कितनी है, होती है 12। देखिए फंक्शन की संख्या ध्यान की है, फंक्शन की, इसमें कई कीज हैं, सिर्फ फंक्शन की। अब आप फंक्शन की में 12 की होती है। देखिए ये है फंक्शन की, यदि हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकें, ये देखिए, ये F1 से लेके F12 तक है ना, ये F12, F1 से F12 ये है फंक्शन की, और ये कुल कितनी है 12, राइट। तो कुल फंक्शन की है 12, और मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ये सब, ये देखिए शिफ्ट की है, ये अल्ट है, ये है कंट्रोल किधर है, ये, तो ये सब क्या है, ये मॉडिफायर की हैं, और फंक्शन की ये हैं 1 से 12 तक। भारत में रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण यानी रेलवे रिजर्वेशन, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, दिल्ली से हुई, नई दिल्ली से। 36वां प्रश्न, और अब 37वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, एलन एम ट्यूरिंग। तुरंत धन्यवाद दीजिए इनको। ईमेल से जुड़ी हुई फाइल जो है, ईमेल से जुड़ी फाइल को क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। जब आप मेल करते हैं तो आपने देखा होगा कोई फाइल या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं उसमें, तो नीचे अटैचमेंट लिख के आ जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार का मापन तिर्यक किया जाता है। देखिए जैसे मॉनिटर है, तो इसको हम कैसे नापेंगे, ये 21 इंच है कि 30 इंच है, ये ऐसे लंबाई चौड़ाई में नहीं नापते, इसको तिर्यक ऐसे डायगनली नापते हैं। तो ये तिर्यक या डायगनली नापा जाता है। 40, कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या होती है, सांकेतिक शब्दों में बदलना। ये क्या है कि इसको क्या कहा जाता है, तो एनक्रिप्शन कहा जाता है। स्क्रैबलिंग को, कोड की स्क्रैबलिंग यानी जो सांकेतिक शब्दों में जो बदलना है उसको कहते हैं एनक्रिप्शन। अचानक बिजली 41वां प्रश्न है, अचानक बिजली चले जाने पर डाटा सुरक्षित कौन रखता है, यूपीएस, इसका पूरा नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस लगा होता है, जब बिजली चली जाती है तब भी कंप्यूटर को बंद होने से बचाता है। HTML में टैग्स जो होते हैं वो क्या है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच वो टैग्स होते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स आपने देखा होगा कभी, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में यदि लिखा गया हो तो ये इस तरह से, ऐसे कभी कंप्यूटर एकाएक ठीक से आपने प्रॉपर्ली बंद न किया हो तो ये भाषा आ जाती है, ये ऐसे ऐसे चिन्ह लगे हो, इसके बीच में ये कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। और HTML का पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने वाली हार्डवेयर डिवाइस क्या है, ये है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर का चित्र है, और ये जो है डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में चेंज कर देती है। बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये कंप्यूटर का, खासतौर से कंप्यूटर में CPU का। 44वां प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या, ये हो स्क्रीन रेजोल्यूशन कही जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापते हैं किसमें, बिट में। बाइनरी अंक क्या होते हैं, 0 और 1 को संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है। 0 और 1 याद रखिए, बाइनरी अंक। कंप्यूटर की भाषा, 46वां प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, मशीनी भाषा होती है, और इसकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ऐसी टोपोलॉजी जहाँ प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है, इसे रिंग कहा जाता है। प्रत्येक नोड अन्य दूसरे नोडों से जुड़ी होती है। 48वां प्रश्न है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन वार्तालाप को चैटिंग कहते हैं, आप जानते ही हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हैं। लॉग इन, 49वां प्रश्न, लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन होती है। कभी देखिए लॉग इन कहीं करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ID डालते हैं, तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन होता है, तो वही ऑथेंटिकेशन यहाँ भी है। 50वां प्रश्न है, पहले कंप्यूटर माउस के निर्माता हैं डगलस एंजलबर्ट। ये हैं डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने बड़ी क्रांति की। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ये कैसी कुंजियाँ हैं, ये हैं मॉडिफायर कुंजियाँ। अभी एक कीज हैं, उन्हीं की बात अभी हो रही थी उस चित्र में। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, यदि इन तीनों कीज की बात करें तो इनको कहते हैं 3 फिंगर सैल्यूट।
क्या कहते हैं, 3 फिंगर सैल्यूट, कंट्रोल अल्ट और डिलीट को। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर की भाषा ALU कही जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ये गणनाएं कैलकुलेशंस के लिए होती हैं। 53वां प्रश्न, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीबगिंग। ये बग्स हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए डीबगिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी एरर को ख़त्म करने के लिए। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स क्या हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है। 55वां प्रश्न है 55th क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए कोडेड एंट्रीज क्या कहलाती हैं, पासवर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में जब एक्सेस प्राप्त करना है तो पहले पासवर्ड डाला जाता है और उसके बाद फिर हमको एक्सेस मिल जाती है, पहुंच वहाँ तक हो जाती है, अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं, आगे काम कर पाते हैं। 56 प्रश्न है, 56 नंबर, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड, इसी पर सारा चीज़ निर्भर है। कंप्यूटर में डेटा क्या है, ये किस रूप में होता है, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं के रूप में होता है, सिंबल्स एंड नंबर्स के रूप में। 58 नंबर है प्रश्न का, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी, लीडिंग आईटी कंपनी है, यह किससे संबंधित है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा। हम इनपुट जो डालते हैं उसके बाद वो ट्रांसफ़र करके, मॉडिफाई करके, रूपांतरित करके CPU जो है, क्योंकि CPU क्या है, इसका ब्रेन होता है कंप्यूटर का, तो वो अपना दिमाग लगा के उसको ठीक करके जो हम चाहते हैं वो चीज़ें करके हमको वापस आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करके दे देता है। 60 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यिक कार्यों में प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है कोबोल, COBOL, इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस, एक मिनट, ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये सही है, ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग होती है, लेन देन में, जो है खरीद फरोख्त में इसमें उपयोग इसका होता है। नेक्स्ट, बिजनेसेस में 61वां, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग क्या होता है, द्विआधारी अंक, अभी जिसकी बात हो रही थी, बाइनरी नंबर्स जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। 62 नंबर प्रश्न है, अनुपम क्या है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है और ये बार्क द्वारा बनाया गया है, बार्क भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है और ये एक सुपर कंप्यूटर है। अब आप देखिए, ये सुपर कंप्यूटर, ये एक साधारण कोई कंप्यूटर नहीं होता, पूरी चेन होती है कंप्यूटर्स की बड़ी बड़ी, तो एक पूरा एक बड़े से हॉल में रखा जाएगा, ये छोटी सी चीज़ नहीं होती। तो सुपर कंप्यूटर, इससे कई, इन कंप्यूटर की अपेक्षा कई करोड़ों गुना ज़्यादा पावर होता है। नेक्स्ट है 63rd क्वेश्चन है, सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट 64th, माउस द्वारा डेटा को सिलेक्ट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को है ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस से उसको पकड़े रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, उसके बाद दूसरी जगह ले जाके छोड़ देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाएगा। किसी उत्तर अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को क्या कहेंगे, फ्लो चार्ट। किसी अन्य के कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाला व्यक्ति है हैकर, वो चोरी छुपे चीज़ों को हैक कर लेता है। हैकर से बचाव के लिए फायरवॉल का लोग प्रयोग करते हैं, और फायरवॉल क्या करता है, वो ये गड़बड़ लोग करने वाले हैं उनसे बचाव करता है और निगरानी करता रहता है। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था, प्रथम वेब ब्राउज़र मोजाइक। पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को जो है पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहेंगे सब डायरेक्टरी। 70वां नंबर प्रश्न है 70, URL क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस जो होता है उसको कहते हैं URL, www पर एड्रेस। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये 71st क्वेश्चन नंबर है,
www पर पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे वहां तक, उसके लिए ब्राउज़र का प्रयोग, यानी जैसे क्रोम है, क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है, इसके थ्रू हम www पर पहुंच सकते हैं। पहले क्रोम खोलेंगे तभी तो वहाँ हमको www डॉट यानी कोई चीज़ वहाँ सर्च करने का मौका मिलेगा। तो पहुँचने के लिए हमको ब्राउज़र का प्रयोग करना होता है। और www की बात करें तो इसके आविष्कारक भी टिम बर्नर्स ली थे। वायरस क्या है? वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेज वायरस। 73वां प्रश्न है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था टोपोलॉजी कही जाती है। फेसबुक का पुराना नाम क्या है? फेस मैश, अब वो फेसबुक बन गया है। और ये क्या है? सोशल साइट है, सोशल साइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? सोशल साइट्स हैं। MICR सिस्टम का उपयोग कहाँ होता है? बैंक में, ये चेक और ड्राफ्ट्स में इनका उपयोग किया जाता है। और यदि इनके फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, इनका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है CRAY, ये क्या है? CRAY इज ऑल्सो अ सुपर कंप्यूटर है। एक 77th VoIP क्या है? वॉइस ओवर IP। मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क। यदि यहाँ क्या लैन पूछा जाएगा, LAN, तो आप क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। OSI मॉडल में लेयर्स की संख्या 7 होती है, 7 होती है। OSI को कहेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? ये 2 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 81 नंबर प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं? 3। देखिए माउस है, तो वैसे तो माउस में आपको लग रहा होगा कि 2 बटन होंगे, एक बाएं तरफ वाला, एक ये दाएं, एक बीच में है, देखिए जिसको जो गोला गोला गोली पहिया है इसको घुमाते हैं, तो ये भी एक बटन है। तो माउस में 3 बटन होते हैं। CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CCC यानी CCC का फुल फॉर्म क्या है? इसका ये कोर्स बच्चे अक्सर करते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। और LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का लाइट एमिटिंग डायोड और LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट 85th ASCII कोड है 8 बिट का। कितने बिट का है? ये 8 बिट का है। इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 86 क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्नोबॉल क्या है? ये एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसको HL कहेंगे, HLL कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। 87 इंटरनेट पर सामान लेन देन की प्रक्रिया खूब आप लेते हैं ई-कॉमर्स के माध्यम से, और बहुत आजकल चलन में है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये इनके माध्यम से लेते हैं। 88 कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित छोटे ग्राफिकल चिन्ह क्या होते हैं? ये आइकन्स होते हैं। ये ग्राफिकल जो चिन्ह होते हैं ये क्या हैं? इनको आइकन कहते हैं। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। डाटा ट्रांसमिशन को इन्हीं के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन है। देखिए फिर एक शॉर्टकट बटन आ गई, की आ गई, Ctrl+Shift+N। यदि ये आप करते हैं, इस की के द्वारा प्रयोग करते हैं इस की का, तो आपको नया फोल्डर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 64 बिट तक। शब्द लंबाई का परास 64 बिट तक सुपर कंप्यूटर के लिए होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित भाषा जो हुई थी, सर्वप्रथम जिस भाषा का विकास कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए हुआ था वो है फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेटर पूरा नाम है। इंटरनेट की भाषा जो है वो
जावा है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आया है। इंटरनेट की भाषा जो है वो जावा है। कट कमांड के लिए शॉर्टकट क्या है, देखिए एक और शॉर्टकट आ गया, Ctrl+X। कट करना हो तो Ctrl+X करेंगे। 94th क्वेश्चन, मेमोरी के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 2 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, और एक दूसरी जो है सेकेंडरी मेमोरी है जिसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। तो परमानेंट मेमोरी में हमेशा चीज़ें रखी जा सकती हैं, और प्राइमरी मेमोरी में जो कि मेन मेमोरी है ये डिलीट हो जाता है जल्दी से। आधुनिक 95th क्वेश्चन नंबर, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो नई दिल्ली। और रेलवे स्टेशन भी कहाँ था, कंप्यूटराइज्ड वाला, जहाँ रिजर्वेशन होता था, नई दिल्ली। कंप्यूटर के प्रकार हैं, कुल 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है, इन दोनों को, एनालॉग और डिजिटल का मिला जुला रूप है। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक 98th क्वेश्चन, कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन, इसके लेखक कौन थे? टैसी किडर। इनको पुरस्कार मिला था पुलित्जर पुरस्कार पाने वाली ये पुस्तक थी कौन? सोल ऑफ न्यू मशीन। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BASIC, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्लास का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ये क्लास का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य जो है कंप्यूटर की जो शिक्षा को सामान्य बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है। 101 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर की गति का मापन हर्ट्ज में किया जाता है। जंक मेल किसको कहा जाता है? स्पैम को। और ये स्पैम का एक आता है, यदि आप मेल करते हैं तो वहाँ बहुत सारे स्पैम्स आ जाते हैं, जंक मेल आ जाती हैं, यानी अवांछित मेल होती हैं जो आप चाहते नहीं हो तब भी आ जाते हैं। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, उमंग क्या है? देखिए, कई सरकारी सेवाओं हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको, जहाँ की कई सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, कई सेवाएं एक साथ ही एक जगह मिल जाएंगी, उसे उमंग कहेंगे। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। फिर से देख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। प्रगति, इसी तरह से प्रगति भी क्या है? सरकारी योजनाओं के तेज क्रियान्वयन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा है, ये 2015 में लॉन्च हुई थी। और प्रगति भी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नाम से ही पता चलेगा कि सरकारी सेवा टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है सरकारी योजनाओं के तेज क्रियान्वयन के समय के अंतर्गत चीज़ें पूरी हो जाएं, इसके लिए बनाया गया है। DBT का पूरा नाम क्या है? ये बेनिफिशियरी के आधार सीडेड खाते में पैसे का डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है इससे, और इसको DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो उसको किसी के खाते में भेजने के लिए चेक जाता था बैंक में, फिर वो चेक को कैश करते थे। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से क्या है, उसका खाता भी नहीं लेना पड़ता, केवल आधार से लिंक जो खाता है उनका आधार नंबर लेना होता है और आधार से लिंक खाते में पैसा चला जाता है। इसमें गवर्नमेंट को केवल आधार चाहिए किसी व्यक्ति का पैसा भेजने के लिए, उस आधार से जो लिंक खाता है उसमें पैसा अपने आप चला जाता है, इसे कहते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 106 नंबर, देखिए ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ही आजकल विद्यालयों में जो ड्रेस वगैरह का पैसा है उसको भी भेजा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा सीधे गार्जियंस के खाते में। OMR का फुल फॉर्म क्या है? ये तो आप इससे बहुत दो चार हो रहे हैं, हमेशा परीक्षा में आती है OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। 107 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ है? ये सरकारी सॉफ्टवेयर के निर्यात हेतु एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। 1991 में यह प्रारंभ किया गया था। सरकारी सॉफ्टवेयर जो है उनको निर्यात में, एक्सपोर्ट की सारी सुविधाएं एक जगह मिल जाती हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में।
डेटाबेस क्या है? विभिन्न फाइलों में डेटा का व्यवस्थित रूप में होना डेटाबेस कहलाता है। और डेटा व्यवस्थित करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसको कहते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट, SMPS ये क्या है? ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, इसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्वालिटी संबंधित है। देखिए, क्वालिटी इस कीबोर्ड के क्यू से संबंधित है, कीपैड से संबंधित है ये क्वालिटी। यहाँ से क्यू जो है, देखो QE ये पूरा जो है क्यू से प्रारंभ होता है, इसलिए इसे क्वालिटी कहते हैं। 111वां प्रश्न, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण किससे है? फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जब प्लस कर देंगे तो इसका मिश्रण हो जाएगा, इसको कहेंगे फर्मवेयर। नेक्स्ट, 112वां प्रश्न, इंटरनेट के जनक कौन है? डॉक्टर विंसर जी सर्फ। इंटरनेट सूचना का राजपथ भी इसे कहा जाता है, और भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था 1995 से। तो इंटरनेट के जनक जो हैं वो डॉक्टर विंटस जी सर्फ हैं। 113 नंबर प्रश्न, भारत में ज्ञात पहला वायरस कौन था? सी ब्रेन पहला वायरस है भारत का। 114, पाइथन क्या है? यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। 115 नंबर प्रश्न, सामान्य प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर ये कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALT कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALT कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इससे क्या होती है? ये क्यों किसके काम में आता है? गणनाओं के। 118वां प्रश्न है, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ होता है? ये स्क्रीन के निचले, ये जो नीचे ये भाग है ना, ये कंप्यूटर के निचले भाग में ये बार होते हैं, इनको कहते हैं टास्क बार। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। और इसी तरह RTGS होता है, या रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ये पैसे भेजने की विधियां हैं। अंतिम प्रश्न है, बिजली बंद करने के बाद डेटा सुरक्षित रखने वाली जो स्टोरेज है उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है वो रोम इसी से संबंधित है। और यदि रैम की बात करें, रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। और रैम जो क्या हो जाएगी? नॉन हट जाएगा, यानी वोलेटाइल स्टोरेज हो जाएगी, और ये एक अस्थाई स्टोर होगा। और रोम स्थाई यानी परमानेंट स्टोरेज होगी। तो साथियों, आपने देखा कि ये चुनिंदा 120 प्रश्न है, और उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बहुत ध्यान से इनको आपने देखा होगा, फिर से 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। और समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने कर्मपथ पे डटे रहिए, और ये आपको सफलता निश्चित दिलवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।